कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में हम जो है आपने टाइटल देख लिया होगा कि हम यहाँ पर जो है वो पंवार वंश, चंद वंश और गोरखा तीनों के जो टैक्सेस थे उनके बारे में जो है क्वेश्चंस जो है अलग अलग उत्तराखंड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों ही जो हमारे इतिहास के अंदर उत्तराखंड में हमारे जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली शक्तियाँ, इन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए थे, तो उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ जो है हम इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन से टैक्स उन्होंने लगाए थे। ठीक है, तो इससे जो है एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंवार वंश या पंवारों के कर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पंवार थे उन्होंने सबसे पहला जो टैक्स लगाया था वो है चंद्रायण कर। तो चंद्रायण कर क्या होता था? जो राज्य होते थे उसमें जो व्यक्ति समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते थे उनको समाज में पुनः प्रवेश अगर दिलाना है तो उसके लिए उनको ऊपर जो है एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रायण कर कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास घाट कर। घाट कर क्या होता था? घाट कर राज्य में जो रवाई जोनसार वाला इलाका है, ये आप सब जानते हैं कि ये पुराने जमाने में जो है ये अलग अलग प्रकार के जादू टोनों और कुछ इस प्रकार की विद्याएं जानते थे। तो इस प्रकार की जो कुछ स्त्रियां यहाँ पर ऐसे काम करती थी, तो इसलिए इनके ऊपर दंड स्वरूप जो है ये टैक्स लगाया जाता था, जिसको कहते हैं घाट कर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नलासी कर। तो नलासी कर क्या होता था? यहाँ यह क्या होता था, किसी स्थान पर अगर हमें देवी की या देवता की स्थापना करनी है तो उस पर लिया जाने वाला टैक्स ये होता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास नेक्स्ट कर है रैका भवन। तो रैका भवन देखिए इसमें क्या होता था, गंगा जल जो है उसको अगर बेचना है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता था। और इस कर को सुदर्शन जो शाह थे हमारे राजा जो हैं, जिन्होंने कि क्या किया, टिहरी के अंदर जो है वो जब साम्राज्य स्थापित हुआ तो यही सबसे पहले राजा बने। तो सुदर्शन शाह जो है उन्होंने ये टैक्स शुरू कराया था, रैका भवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पौनी टूटी कर। तो पौनी टूटी कर क्या होता था? पौनी टूटी जो है राज्य के अंदर जो भी इनपुट सामान जाता था आता था उस पर एक तरह से एक्साइज ड्यूटी मान लीजिए इसको, उस प्रकार से जो है आयात निर्यात जो है उस पर ये टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है बरा या विवाह कर, विसाह कर सॉरी। इसके अंतर्गत जो कुल भूमि राजस्व होता था उसके 1/8वें भाग का जो हिस्सा है वो विसाह कर के रूप में राजस्व कोष में दान करना पड़ता था। यानी जो भी आपका भूमि से आपका कमाई हुई है उस पर जो है वो उसका 1/8वां जो हिस्सा है वो आपको विसाह कर के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास राहदारी कर। तो राहदारी कर क्या होता था? राहदारी कर में जो है वो बोझा ढोने वाले जो जानवर होते थे, आपके पास जितने भी बोझा ढोने वाले जानवर जैसे खच्चर, गधे, इस प्रकार से जानवरों की सहायता से बोझा ढोया जाता था, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, जिसको राहदारी कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोह कर। मोह कर क्या होता था? संकट काल के समय प्रत्येक परिवार से वसूला जाता था। संकट काल इन द सेंस अगर युद्ध है या कोई बाह्य आक्रमण है या किसी भी प्रकार का अन्य अकाल है, इस प्रकार के जो संकट काल होते थे वहां पर प्रत्येक जो परिवार है उससे इस प्रकार का टैक्स वसूला जाता था, मोह कर जिसको कहा जाता था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो चंद प्रशासन है उसमें कौन कौन से कर लगाए गए। तो चंद प्रशासनों के करों की बात करें तो सबसे पहले जो है वो उन्होंने जो लगाया था वो है सिरती कर। तो फ्रेंड्स, जो सिरती कर होता था ये नगद के रूप में देना पड़ता था। जैसे उस टाइम पर जो भी रुपया चलता होगा, करेंसी चलती होगी, उसके फॉर्म में जो है वो नगद पैसा जो है देना पड़ता था, जिसको सिरती कर कहा जाता था। नेक्स्ट है बैकर। बैकर के रूप में क्या क्या देना पड़ता था? अनाज के रूप में भंडार में दिया जाता था, यानी कि जो राजकोषीय भंडार है उसमें अनाज को देना पड़ता था, उसको हम कहते हैं बैकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कूद कर। कूद कर क्या होता था? यहाँ पर जो है रकम के बदले अनाज के रूप में, यानी कि अगर आप अनाज जो रकम यानी कि नगद नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अनाज देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कूद कर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास गल्ला हचाड़ कर, छहाड़ कर सॉरी। तो ये जो कर हैं ये तराई जो भाबर हैं उसमें लिया जाने वाला उपज का 6वां भाग होता है। तो चंदों का प्रशासन आप देखते हैं कुमाऊं के अंदर है, तो वो तराई भाबर तक फैला हुआ था, यानी कि उधम सिंह नगर वाले पूरे इलाके तक वो तराई जो भाबर वाला इलाका है। तो यहाँ पर जो है उन्हें उपज का अपना 6वां हिस्सा जो है वो राजकोषीय दान में देना पड़ता था एज ए टैक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जूलिया कर। जूलिया जो कर है फ्रेंड्स वो पुलों के ऊपर, पुलों को पार करते समय जो है उसके टैक्स के रूप में देना पड़ता था, उसको जूलिया कर कहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास घोड़ियालो कर।
तो घोड़ियालों जो कर होता है वो राजा के घोड़े जो थे उनके रख रखाव, उनके खाने पीने, उनकी जो देखभाल करने वाले, उन सब के जो सैलरी देना, ये सब काम के लिए जो है घोड़ियाल कर जो है लगाया जाता था। नेक्स्ट है मांगा कर। मांगा जो कर है वो युद्ध के समय लिया जाता था। जब भी युद्ध होता था तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा धन की जरूरत जो है राज्य प्रशासन को पड़ती थी, तो वो इसको जनता के ऊपर से ही वसूलती थी, जिसको कहते थे मांगा कर। फिर नेक्स्ट है खेत कपिलिनी। खेत कपिलिनी दोस्तों ये कुली बेगार प्रथा जो थी उसको मानने से अगर कोई इनकार करता है तो उसके ऊपर ये टैक्स लिया जाता था। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा तो उसके ऊपर ये टैक्स खेत कपिलिनी लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भाग कर। ये जो है हमारे घराटों के ऊपर लगाया जाता था। आप जानते हैं कि पुरातन समय में जो है उत्तराखंड के अंदर जो आपका जो राशन होता था वो पीसने के लिए कहाँ जाते थे लोग, घाटों पे या घराटों पर जाते थे, और वहाँ पर जो है उसका कुछ हिस्सा उनको दान में, या एक दान कह रहा हूँ मैं, उसको एक एज ए टैक्स जो है वहाँ पर देना पड़ता था, तो उसको भाग कर कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है बजनिया कर। तो बजनिया का जो कर है दोस्तों ये नर्तकों के ऊपर लगाया जाता था। ओके। तो जो नर्तके होते थे गाँव में नाचने गाने वाले उनके ऊपर लगाया था बजनिया कर। नेक्स्ट है हमारे पास रौलिया देवता। तो रौलिया देवता ये देवी देवताओं की अगर पूजा आप करते हैं तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता था। जैसे कि कहीं हमारे यहाँ, जैसे आपको पता है कि गांव में कहीं डोलियाँ निकाली जाती हैं, कहीं पर कुछ होता है इस प्रकार से, तो उन पर जो है वो टैक्स लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भैंस कर। तो भैंस कर क्या होता था, प्रत्येक गांव में जो भैंस होती थी, अगर जिसके पास भी भैंस है तो ट्रेल जो है वो बताते हैं अपनी पुस्तक में कि भैंस कर जो है वो 4 आना सालाना लिया जाता था। यानी साल के 4 आना जो है वो प्रत्येक भैंस के मालिक से टैक्स लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिलियानी अधूर। तो इसमें क्या होता था, जो बरसात में जो सड़कें टूट जाती थी उनके मरम्मत के लिए जो है वो जनता से टैक्स लिया जाता था। ठीक है। फिर है दोस्तों हमारे पास, हम नेक्स्ट जो आप करें कर की बात करेंगे वो है गोरखाओं की। तो आप जानते हैं कि गोरखाओं ने क्या किया है, उत्तराखंड पे जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। तो हम गोरखा वाली जो वीडियो है उसको उसमें ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो उनके जो टैक्स होते थे वो भी क्या होते थे, बहुत ही अजीब टैक्स वो लगाते थे। ठीक है। तो कौन कौन से टैक्स थे, सबसे पहले है पुंगाड़ी। तो इसमें क्या होता था, यह एक प्रकार का भूमि कर था। इसमें 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी और सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था। ठीक है ना। तो भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उससे 1.5 लाख रुपए इनकी इनकम हो जाती थी, और जितने भी सैनिक थे उसको उनका जो सैलरी है वो इसी से दे दिया जाता था। फिर है नेक्स्ट सलामी। सलामी में क्या होता था, एक प्रकार का नजराना था, यानी कि अब जो है राजा के लिए जो है वो एक प्रकार की पेशकश देना, उसको सलामी कहा जाता था। फिर है नेक्स्ट टीका भेंट। इसमें ये क्या होता था, शुभ अवसर व शादी विवाह के समय लिया जाता था। यानी कि आपके घर में कोई भी शुभ अवसर है या शादी विवाह, तो आपसे टैक्स लिया जाता था, जिसको कहते थे टीका भेंट। नेक्स्ट है पंगड़ी कर। तो पंगड़ी कर गोरखा जो सनद है उसमें इसका उल्लेख बार बार आया है। यह संभवतः जमीन जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था। ठीक है ना। तो जैसे आज जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री के लिए शुल्क देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से जो है ये कर था पंगड़ी कर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मांगा कर। तो फ्रेंड्स मांगा कर क्या होता था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया युद्ध के समय जो है वो तात्कालिक रूप से इसको वसूला जाता था। तो युद्ध के समय जो है वो इसको वसूला जाता था, जिसको कहते हैं मांगा कर। नेक्स्ट है हमारे पास सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर में प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया जो है कर लिया जाता था। ठीक है ना। तो ये भी एक भूमि कर ही मान लीजिए इसको। फिर है मेजबानी दस्तूर। इसमें भी प्रत्येक जो बीसी बीसी भूमि है उस पर 2.5 आना जो है वो कर लिया जाता था। तो वो इसमें 1 रुपया लिया जाता था, इसमें 2.5 आना लिया जाता था। फिर है सोनिया फागुन। सोनिया फागुन इसमें क्या होता था, जो उत्सव होते थे पर इसमें भैंस व बकरे लिए जाते थे, और गोरखा लोग दशहरा व फागुन के उत्सवों में भैंसों की जो है वो बलि देते थे और मांस बड़े चाव से इसको खाते थे। तो जो सोनिया फागुन है ये जितने भी टैक्स के रूप में यहाँ पर जो है उत्सवों के टाइम पर जो उनको आपको भैंसे और बकरे दान में देने पड़ते हैं। तो ये एक प्रकार का उत्सव के पे लगने वाला टैक्स था। फिर है टान कर। तो यह हिंदू व भोटिया जो बुनकर थे उनका ऊपर लिया जाता था टान कर। फिर है मिझारी कर। तो मिझारी जो कर है ये शिल्प कर्मियों या जो निम्न जाति वाले थे उनसे लिया जाता था। ओके। फिर है मरो कर। यह पुत्रहीन जो व्यक्ति थे उससे लिया जाता था। फिर है रहता कर। इसमें गांव छोड़कर जो भागे हुए लोग हैं उसको उन पर लिया जाता था रहता कर। फिर है बहता कर। यह छिपाई गई जो संपत्ति है, यानी कि अगर किसी ने कोई खजाना गाड़ दिया, कोई पैसे संपत्ति गाड़ दिया और उसका पता लग गया तो उस पर टैक्स लिया जाता था। फिर है जानिया सुनिया। जानिया सुनिया में क्या होता था, राज
कर्मियों से लगान के बारे में पूछने पर, यानी कि अगर किसी ने ये पूछ लिया कि भाई कितना जो है वो लगान वसूल होता है, ये राज्य जो कर्मचारी हैं उनसे पूछ लिया, तो उन पर भी सीधा सीधा टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसको कहते हैं जानिया सुनिया। फिर है मौकर। तो मौकर में क्या होता था, प्रति परिवार 2 रुपया, इसे धरई पिछई भी कहते हैं, इस प्रकार से लिया जाता था, यानी प्रत्येक परिवार से 2 रुपया इसके अंतर्गत लिया जाता था। फिर है अधनी दफ्तरी। इसमें जो है राजस्व जो कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए जमींदारों से ये लिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट कर जो है वो तीनों जो साम्राज्य उत्तराखंड के अंदर रहे उनके अंदर उनके जो है परम करों के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।